तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जल्दी हम जीएसटी का परचेस एंट्री कैसे करते हैं सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे एंट्री करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने टैली प्राइम पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी कंपनी है हमारा वो कंपनी ले लेना है और सबसे पहले हमको एक ही स्टेप करना होता है, वो है कि जीएसटी को अप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीएसटी को अप्लाई कैसे करते हैं। जो हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि जीएसटी को अप्लाई कैसे करना है, और जो नए व्यूअर आए हैं उनके लिए मैं बता दूंगा कि जीएसटी को अप्लाई कैसे करना है। और अगर आप हमारा वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे जीएसटी का अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जा कर के सभी वीडियोस को ज़रूर एक बार देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले F11 प्रेस कीजिएगा तो आपके पास फ्यूचर सारा ओपन हो जाएगा। सिंपली एंटर करते हुए क्या कीजिए, टैक्सेशन के अंदर आ जाइए जहाँ पे हमको जीएसटी देखने को मिलता है। इसको सिंपली आप क्या कीजिएगा, यस कर दीजिए। यस करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस कीजिएगा तो अब आपसे पूछा जाएगा कि सारा डिटेल जीएसटी का हमको यहाँ पे फिल करना रहता है। तो हम लोग स्टेट सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे जिस स्टेट में हम अपना व्यापार करते हैं। उसके बाद क्या करना है, देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है तो रेगुलर कीजिएगा। इसका मतलब होता है कि आपका व्यापार सेम ही स्टेट में है, और अगर अदर स्टेट से भी अगर आपका व्यापार है तो कंपोजिशन में सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और सिंपली इसको एक्सेप्ट करते जाइए। अब यहाँ पे जो आपका जीएसटी नंबर होगा उस नंबर को आप यहाँ पे सिंपली फिल कर दीजिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पर लिया हूँ तो इसको मैं स्किप कर दूँगा। अब यहाँ पे आता है मंथली और क्वार्टरली, यानी हर महीने अगर आप जीएसटी भरना चाहते हैं तो हर महीने चुन लीजिए, और क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3 महीने में एक बार। तो हम अभी मंथली कर रहे हैं, सिंपली मंथली सेलेक्ट कर लेंगे। अब आ जाता है एडिशनल फ्यूचर, इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर हमने इसको स्किप किया तो हमारा जो जीएसटी है वह प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। सिंपली इसको यस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि आपसे क्या डिटेल मांगा गया है। सबसे पहले है टैक्स डिटेल यानी टैक्सेबिलिटी। ये हमेशा आपका टैक्सेबल में ही होगा। उसके बाद अब आपको देना है इंटीग्रेटेड टैक्स, जो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो आपका टैक्स लगता होगा वो टैक्स दीजिएगा। मैं यहाँ 18% ले रहा हूँ क्योंकि इंडिया में हमारा ज़्यादातर प्रोडक्ट पे 18% टैक्स काटा जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इनेबल टैक्स लायबिलिटी, इसको भी यस कर दीजिएगा, और रिजर्व चार्ज जो है इसको भी आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको नो में भी रखेंगे तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, वैट अप्लाई हो गया। एक बार फिर से डिटेल कुछ मांगा गया तो चलिए एक्सेप्ट कर देना है। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग परचेस का एंट्री कैसे करते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको लेज़र सब बनाना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, क्रिएट पे क्लिक कीजिए। अब आ जाइए लेज़र के अंदर। तो लेज़र सबसे पहले हम बना लेते हैं परचेस का, क्योंकि हम लोग परचेस में एंट्री करने वाले हैं। और ब्रैकेट में हम लोग इसमें मेंशन भी कर देंगे कि ये जो हमारा परचेस का लेज़र है वह जीएसटी जो हम 18% काटेंगे ना उसके लिए है, ताकि आपको लेज़र पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और इसको परचेस अकाउंट्स में रखिएगा, और यहाँ डिस्काउंट वगैरह भी अगर रखते हैं तो कॉलम ले लीजिएगा, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको क्या कीजिएगा, यस कर दीजिए, और यहाँ पे दे दीजिए अगर सेम स्टेट के लिए है तो क्या कीजिएगा आप परचेस टैक्सेबल, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा परचेस टैक्सेबल, सेलेक्ट कीजिएगा। अदर स्टेट के लिए है तो इंटीग्रेटेड परचेस टैक्सेबल होगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा 18% टैक्स है, उसको हम लोग दे देंगे और सिंपली अब एक्सेप्ट करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ टाइप, आप क्या करते हैं, यानी प्रोडक्ट्स का है तो गुड्स में आएगा, सर्विस बेचते हैं तो सर्विस में क्लिक कीजिएगा। तो हम गुड्स में कर लेते हैं, और ये हमारा हो गया लेज़र क्रिएट हुआ है परचेस का। अब बनाना है CGST जो कि हमारा कटेगा 9%, और इसको रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ से GST को सेलेक्ट कर लेना है।
अब देखिए ये आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो जीएसटी है ये कौन सा है, तो ये हमारा सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स के लिए है और ये हमारा काटा जाएगा 9%। तो सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एसजीएसटी। एसजीएसटी बना लेना है, ये भी हमारा क्या कटेगा 9% कटने वाला है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रहेगा। और यहाँ पे जीएसटी ये हमारा हो जाएगा स्टेट टैक्स के लिए 9% यहाँ पे भी ले लेना है और इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा लेज़र कंप्लीट हो गया। अब चलिए आइटम्स भी बना लेते हैं, क्योंकि बिना आइटम्स के तो हम लोग यहाँ एंट्री कर नहीं सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पीस का बना लिया और यहाँ पे देखिए पीसीस, और यहाँ पे कोड अगर चाहिए होगा तो पीसीएस टाइप कीजिएगा, आपको इसका कोड शो हो जाएगा और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग बना लेते हैं यूनिट, हमने बना लिया। अब आ जाते हैं ग्रुप बना लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वह किस से रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, जीएसटी डिटेल को यस कीजिएगा और इसको भी एक बार टैक्सेबल में रख दीजिए और रेट दे दीजिएगा जितना % आपका टैक्स कटने वाला है। और ये हमारा हो गया एक्सेप्ट। अब आ जाते हैं मेन जो हमारा है आइटम को बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ माउस, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर में, ये पीसेस में बिक्री होता है। जीएसटी को एप्लीकेबल कर दीजिएगा और अल्टर डिटेल को आप यस कीजिएगा और ये हमारा देखिएगा ऑन वैल्यू पर ही कटेगा, कभी ये आइटम रेट पे नहीं कटता है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और टैक्सबिलिटी टैक्सेबल में रहेगा और जीएसटी को 18% में दे दीजिएगा और ये हमारा गुड्स में है और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये हमने एक आइटम बना लिया है। तो चलिए अब देखते हैं इसका हम लोग परचेस एंट्री कैसे करते हैं। तो सिंपली आपको बाउचर में आ जाना है जिसके अंदर हम लोग इसका एंट्री करेंगे और परचेस का शॉर्टकट की होता है F9, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, सप्लाई इनवॉइस नंबर, यानी कि सप्लायर का जो इनवॉइस है उसका नंबर होता है, उस नंबर को आप यहाँ पे दे दीजिएगा और जिस डेट को आपने लिया था वो डेट आप यहाँ पे दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे किस पार्टी के थ्रू हमने प्रोडक्ट को परचेस किया था। तो ऑल्ट से प्रेस कीजिएगा और एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ सुनील ट्रेड, मैंने ले लिया और इसको हम लोग रखेंगे सेंड्री क्रेडिटर के अंदर में, क्योंकि हम यहाँ पे परचेस किए हैं ना कि सेल कर रहे हैं, ठीक है। और सिंपली क्या करना है, जो एड्रेस वगैरह वो डिटेल देने के बाद आप क्या कीजिएगा, एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसका देखिएगा जीएसटी नंबर होगा तो उस जीएसटी नंबर को भी आप यहाँ पे दे दीजिएगा और उसके बाद एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे जीएसटी नंबर दे देता हूँ और सिंपली इसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा डिटेल देने के बाद कि वह रेगुलर था, सारा डिटेल आप दीजिएगा जो आपका देना चाहिए और देने के बाद सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये था, हमने पार्टी बना लिया। अब उसका डिटेल देंगे कि रिसीव नोट नंबर क्या था, किस डेट को हमने लिया था, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, जो रिसीव हमने किया आइटम वह किस डेस्टिनेशन में हमने किया था। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया सोनारी और डेस्टिनेशन, ठीक है, सॉरी ये डिस्पैच थ्रू, यानी कि किस एजेंसी के ज़रिए आपके पास तक प्रोडक्ट आया। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ ले लेते हैं अमेज़ॉन और डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने रिसीव किया था सोनारी पे, और उसका भी एक नंबर होगा, दे दीजिएगा और बिल नंबर वगैरह वो भी आप यहाँ पे दे दीजिए। अब टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट आपने किसके थ्रू किया था, कैश किया था, ऑनलाइन किया था, और टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या था वो भी आप दे दीजिएगा। और सिंपली यहाँ पे देखिए इंपोर्ट डिटेल, इसमें यानी कि शिप वगैरह से बहुत बड़ा बड़ा प्रोडक्ट सामान अगर विदेश से मंगाया जाता है तो उसके लिए शिप फ्लाइट हो गया, इस सब चीज़ों का भी डिटेल आप दे सकते हैं और सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिए एंट्री देने के बाद। तो हमने देखिए परचेस का जो 18% का लेजर बनाया था उसी लेजर को आप सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने देखिए एक प्रोडक्ट बनाया था आइटम नेम से और इसका डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं तो दीजिएगा, अन्यथा स्किप कर दीजिएगा। अब जैसे कि मैंने एंट्री में दिखाया है आपको, ये रहा हमारा एंट्री डेटा, इसी को हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखिए परचेस कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी कितना है, 10 है। तो चलिए टैली में आ जाते हैं और यहाँ पे 10 क्वांटिटी दे देते हैं। अभी यहाँ पे आपको फोकस करना है रेट पर, रेट के ऊपर में, ठीक है।
ये हमारा बेसिक अमाउंट मैंने लिखा है 500। इसका मतलब एक का 500 नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करके निकालेंगे। देखिए कैसे निकालना है। कैलकुलेटर ओपन कीजिएगा कंट्रोल एन से। अब यहाँ पे दीजिए जो हमारा बेसिक अमाउंट है और इसको डिवाइड कर दीजिएगा 10 से। तो देखिए पर प्रोडक्ट का कितना आया, 50 रुपया। तो कैलकुलेटर ऑफ कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, 50 रुपये दे दीजिए। तो ये हमारा हो गया बेसिक अमाउंट, ठीक है। अब आ जाते हैं जीएसटी अब देना है, तो आइटम लेजर से बाहर आ जाइए और यहाँ से क्या कीजिए, सीजीएसटी काट लीजिए और एसजीएसटी सेलेक्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा जो हमारा टैक्स काटेंगे ये हमेशा ऑटोमेटिक कट के आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप एक बार फिर चेक कीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो टोटल अमाउंट आया है 590। तो चलिए हम एंट्री से मैच कर लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे टैक्स काटा है, देखिए 590 हमारा टोटल अमाउंट आया हुआ है। तो ये हमारा एंट्री सक्सेसफुल रहा। आप इस डेटा को क्या कीजिए, फ़ोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस डेटा को प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन्हें रेफरेंस में एक्सेप्ट कर लिए। अब चलिए आपको इसका प्रिंट करके दिखा देते हैं कैसे निकलेगा। ऑल्ट पे प्रेस कीजिए, करंट में प्रिंट कीजिए और प्रीव्यू के लिए आई बटन प्रेस कीजिए। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, परचेस का यहाँ पे सारा इस प्रकार से इनवॉइस आ गया। यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ गौर करने का है, इनवॉइस में मैंने कुछ शायद फॉर्मेट किया था जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे टैक्स वाला जो कटता है टैक्स डिटेल यहाँ पे आता है वो नहीं शो हो रहा, तो उसको लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे लेना है। कॉन्फ़िगर में जाइए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, लास्ट में आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा जीएसटी रेट, ठीक है। ये हमारा नो में है तो इसको हम क्या करेंगे, यस कर दिए और प्रीव्यू में आ जाते हैं आई बटन प्रेस करके। तो चलिए शायद और कुछ डिटेल हमको यहाँ पे यस करना पड़ेगा उस डिटेल को दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि हमको पता चलेगा कि कितना % हमारा जो टैक्स है वह काटा गया है किस से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में कि हम अच्छा जीएसटी एनालिसिस को भी हम लोग क्या करेंगे, यस कर देते हैं और डिटेल को भी हम लोग यहाँ पे यस कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो प्रीव्यू आया कि नहीं। तो देखिए ये हमारा डिटेल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये आपको दिखाएगा, तभी हमारा एंट्री सक्सेसफुल माना जाएगा। मैंने क्या किया था, इसको बंद किया था ताकि ये हमारा प्रिंट का डॉक्यूमेंट ज़्यादा न ले, इसलिए मैंने बंद करके रखा हुआ था। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको वापस से एक्टिवेट किया ताकि आप सही तरीके से कंफर्म हो जाए कि देखिए यहाँ पे रेट हमारा 9% काटा गया है, 45 आया है। डेटा से भी मैच कर लीजिए तो ये हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी 45 ही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम लोग परचेस का एंट्री करते हैं जीएसटी के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ नया तो सीखने को ज़रूर मिलेगा। और साथ ही में वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए और हमको कमेंट करके भी बताइए ताकि हम भी आपके लिए कुछ और नई चीज़ें लाने में मेहनत करते रहें। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही।